जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 30 करंट अफेयर का। ठीक है, अब ये करंट अफेयर जो है आगामी एग्जाम जो होने वाला है, या बिहार पुलिस का दें या आप एसएससी जीडी का देने वाले हों या एसएससी सीजीएल का देने वाले हों, यानी कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका करंट अफेयर का सवाल आता है तो उसके लिए जो है आपका ये बहुत यूजफुल होने वाला है। और इसमें करंट अफेयर जो है आपको टॉप 30 मिलने वाला है, और ये जो करंट अफेयर है आपको टॉप लेवल का है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया। तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपको 11 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन डी को आप याद रखिएगा, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के मोहचीक ने 1987 ईस्वी की महिला ऊंची कूद जो है विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के मोहचीक ने 1987 का जो महिला ऊंची कूद था उसका विश्व रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। तो यह आपको हो जाएगा यूक्रेन, याद रखिएगा यूक्रेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किसने सेना अस्पताल की कमान संभाली है। तो ये आपको हो जाएगा शंकर नारायण। शंकर नारायण जो है आपका हाल ही में सेना अस्पताल की जो है आपको ये कमान जो है उनको दिया गया है। ठीक है, रिसर्च एंड रेफरल बोला जाता है इसको। ठीक है, शंकर नारायण हो जाएंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हाल ही में जैविक उत्पादन के लिए और किस देश के बीच जो है भारत और किस देश के बीच पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच। तो आप देश का नाम याद रखिएगा, हो जाएगा आपका ताइवान। भारत और ताइवान के बीच जो है आपका जैविक खेती के लिए जो है एक पारंपरिक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर में दिया है कि हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है आपको वेल्सन ब्रांड होप में कह रहा है कि शामिल किया गया। तो ये आपको पीवी सिंधु। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वेलनेस ब्रांड यानी कि होप में जो है इनको शामिल किया है। तो आपको हो जाएगा पीवी सिंधु। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो है 5वां सदस्य आपको बांग्लादेश को बनाया गया। किसको बनाया गया? बांग्लादेश को। क्वेश्चन याद फिर से सुन लीजिए, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है आपको बांग्लादेश। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। तो ये आपको WHO। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसने चिकित्सक उपकरणों के जानकारी के लिए जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। तो ये आपको हो जाएगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस की आबादी जो है बढ़ गई है। किस राज्य में कह रहा है कि सारस पक्षी की आबादी जो है वहाँ बढ़ गया, यानी कि जनसंख्या उसका बढ़ गया है। तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सारस पक्षी रहती थी उनकी जनसंख्या जो है बढ़ गया है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में जो है भाग लिया है। तो ये आपको हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संध्या NBDA के अध्यक्ष कौन बनाया गया है। जो न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था है NBDA, उसका अध्यक्ष बना दिया गया है आपको रजत शर्मा को। ऑप्शन ए यहाँ पे आप सही कर लीजिए, रजत शर्मा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि हाल ही में कहाँ भारतीय मूल के हैं सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर जो है शपथ ली है। तो ये आपको ब्रिटेन की। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ की जो भारतीय मूल की सांसद हैं वह भागवत गीता पर हाथ रखकर जो है शपथ ली हैं। तो वो ब्रिटेन की हैं। कहाँ की हैं? ब्रिटेन की। वो भारत मूल की हैं, लेकिन जब वहाँ संसद में वह शपथ जब ग्रहण होता है तो वो भागवत गीता पर जो है हाथ रखकर शपथ ली है। तो वो आपका है ब्रिटेन का।
चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो आपका लेखक थे। भीम साहनी जो थे वो आपका लेखक थे। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र को जो है आपको तेलंगाना का जो है पुलिस महानिदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, तेलंगाना का। किनको? तो डॉक्टर जितेंद्र। हाल ही में कहा है कि भारतीय वायुसेना कहाँ जो है 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी? तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन कर रहा था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है 20 देशों के अभ्यास होने वाला है पिच ब्लैक, ठीक है, उसमें जो है वह भाग लेगी भारतीय सेना। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। आगे यहाँ पे दिया है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? तो ये आपको DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर लीजिए, DY चंद्रचूड़। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो मलाला दिवस याद रखिएगा कि आपको 12 जुलाई को मनाया गया है। मलाला दिवस 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रवासी के लिए सबसे किफ़ायती देशों के सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको रहा है वियतनाम। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रवासी के लिए सबसे किफ़ायती देश, ठीक है, तो ये आपको रहा है वियतनाम। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े राम मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपको बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है आपको बिहार में, जिसका दूसरा चरण जो है आपको शुरू हो चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा राम मंदिर आपको बिहार हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया? तो आपको 25 जून को। याद रखिएगा कि हर एक साल जो है अब 25 जून को जो है आपको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, 25 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको सेफ्टी रिंग जो है लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है? तो याद रखिएगा पीएनबी जो है आपको एक सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है, ठीक है, जो आपको मोबाइल और इंटरनेट की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पीएनबी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 21 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा जो है आपको आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। चलिए 22 देख लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जो है आपको साझेदारी की है? तो ये आपको हो जाएगा पूमा जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में होना है। पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि 2024 में कहाँ पे ओलंपिक होगा, तो आपको पेरिस में, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जो है आपको पूमा कंपनी जो है आपको साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपको नागालैंड को। याद रखिएगा कि बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए जो है 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में है नागालैंड को जो है आपको यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा नागालैंड। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत के युवा प्रत्यारोही नीतीश सिंह ने, या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि नीतीश सिंह कौन है, तो आप याद रखिएगा कि ये प्रत्यारोही हैं। पूछ रहा है कि किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? तो ये आपको मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है आपको माउंट किनाबालू, उस पर जो है आपको यह तिरंगा झंडा फहरा दिए हैं। चलिए यानी कि चढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा जो है पूर्व अग्निवीर, यानी कि अग्निवीर अपना जो यहाँ सेना में अपना रिटायर जब हो जाएंगे
उनके बाद जो है आपको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जो है जब उनको जॉब लगेगा तो उसमें 10% आरक्षण दे दिया गया है कि सिर्फ 10% जो है यानी कि 100 सीट लिख लेगा उसमें से 10% जो है वो सिर्फ अग्निवीरों का रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए जो है केंद्र स्थापित करेगा? तो ये आपको JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन के अध्ययन के लिए जो है एक केंद्र स्थापित करेगा। याद रखिएगा JNU हो जाएगा। आगे यहाँ दिया है कि हाल ही में सेली ड्यू का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये आपको अभिनेत्री थी। सेली ड्यू वेल का जो निधन हो गया वो आपका अभिनेत्री थी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए जो है दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ठीक है, सिर्फ दिव्यांग छात्रों के लिए। तो ये आपको हो जाएगा झारखंड। झारखंड में एक विश्वविद्यालय खुलेगा जिसमें जो सिर्फ दिव्यांग छात्रों के लिए जो है यह खुलने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में कह रहा है कि हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में जो है शपथ ली है? तो ये आपको पाकिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान के आलिया नीलम जो हैं आपको पहली महिला जज के रूप में जो है वह शपथ लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आलिया क्या नाम है? आलिया नीलम, पाकिस्तान के जज के रूप में। हाल ही में कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो आपको नेपाल के प्रधानमंत्री ने है आपका वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग का टॉप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का। तो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर क्वेश्चन का क्वांटिटी सोच रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ा दें तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि हाँ सर 30 से क्वेश्चन को ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है, चाहे आपके सेट में आए किसी और के सेट में आए। ठीक है, तो अगर अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।